हाँ, तो कल आप लोगों को वैद्युत फ्लक्स गास प्रमेय से संबंधित अंकित प्रश्न मैंने बताए थे और प्रश्न आप लोगों को हल करने के लिए कहा था। उससे संबंधित जो समस्याएं हो आप लोग पूछते रहिए, मुझे लगता है वो प्रश्न हल हो गए होंगे। अब अगला आपका चैप्टर है वैद्युत विभव। देखिए, आप ध्यान करिए, कक्षा 11 में हमने आप लोगों को गुरुत्वीय विभव पढ़ाया था। विभव उसी क्षेत्र में होता है, उन्हीं बल में होता है जो बल संरक्षी बल होते हैं। बल दो प्रकार के आपको बताए गए थे, संरक्षी बल और असंरक्षी बल, कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। संरक्षी बल क्या होते हैं? जिनमें कार्य का मान मार्ग पर, पथ पर निर्भर नहीं करता है। जैसे गुरुत्वीय बल भी संरक्षी बल था, वैद्युत बल भी संरक्षी बल है। तो यहाँ पर जहाँ संरक्षी बल होगा वहाँ पर विभव होगा। विभव का तात्पर्य क्या होता है? वैद्युत विभव का मतलब हुआ एकांक वैद्युत आवेश को वैद्युत क्षेत्र में अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। इसी प्रकार गुरुत्वीय विभव क्या होता था? एकांक द्रव्यमान को गुरुत्वीय क्षेत्र में अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, और यहाँ पर एकांक वैद्युत आवेश को। तो मान लीजिए किसी परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाया जाता है, तो एकांक आवेश के लिए कार्य क्या हो जाएगा? W/Q0। इसी को विभव कहते हैं, V संकेत से व्यक्त करते हैं। कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक कूलाम, तो विभव का मात्रक क्या हो गया? जूल प्रति कूलाम। इसी को वोल्ट कहा जाता है, वोल्ट में विभव मापा जाता है। विभव एक अदिश राशि है। वैद्युत विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इसका मतलब होता है वैद्युत क्षेत्र में किसी एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर कहलाता है। जैसे कोई Q आवेश है, दो बिंदु हैं A और B, एक परीक्षण आवेश Q0 को B से A तक लाया जाता है, तो विभवांतर VA मान लीजिए A का विभव है और VB B का विभव है, तो विभव का अंतर VA माइनस BB वही विभवांतर होगा, बराबर क्या हो जाएगा? एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य है, मतलब W/Q0, इसका भी मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। विभवांतर से संबंधित, विभव से संबंधित कई महत्वपूर्ण बातें हैं। जैसे विभवांतर वास्तव में दोनों बिंदुओं के विभव का अंतर होता है। वोल्टमीटर द्वारा जो आप मापते हैं वो विभवांतर का मापन किया जाता है, विभव का मापन किसी यंत्र द्वारा नहीं किया जा सकता है। आपको ध्यान होगा जब हम लोगों ने भौतिक राशियों को परिभाषित किया था तो उसमें यही परिभाषा थी कि वह राशियां जिनका मापन किसी यंत्र द्वारा भौतिक के रूप से किया जा सकता है उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। लेकिन उसमें दो ऐसी राशियां भी थीं जिनका मापन यंत्र द्वारा संभव नहीं था, फिर भी उन्हें भौतिक राशि माना जाता था। उनमें एक राशि विभव थी और दूसरी एंट्रोपी थी। तो विभव का मापन यंत्र द्वारा संभव नहीं है क्योंकि अनंत से लाने में किया गया कार्य है। इसी प्रकार और भी कई महत्वपूर्ण बातें हैं विभव के बारे में। जैसे अनंत पर वैद्युत विभव को शून्य माना जाता है, रेफरेंस पॉइंट अनंत माना जाता है। लेकिन प्रायः बहुत सारे उद्देश्यों के लिए पृथ्वी को भी निर्देश माना जाता है, रेफरेंस माना जाता है, और पृथ्वी का विभव शून्य माना जाता है। किसी चालक को यदि पृथ्वी से जोड़ दिया जाए तो उसका विभव शून्य हो जाता है। दो अलग अलग विभव की वस्तुओं को अगर संपर्क में रखा जाए तो विभव में अंतर जब होगा तो उनको संपर्क में रखने पर आवेश का प्रवाह सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगा, और तब तक होता रहेगा जब तक दोनों के विभव समान नहीं हो जाते। अब इसके बाद इसी में देखिए वैद्युत क्षेत्र में स्थित स्वतंत्र आवेश की गतिज ऊर्जा। वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश रखा जाए तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में उस पर बल लगेगा, बल लगेगा तो गति करेगा, गति करेगा तो गतिज ऊर्जा होगी। तो वास्तव में गतिज ऊर्जा क्या होगी? मान लीजिए किसी Q आवेश को वैद्युत क्षेत्र में A से बिंदु तक जाता है वो, तो उसमें गतिज ऊर्जा वही प्राप्त करेगा जितना वैद्युत क्षेत्र द्वारा उस पर कार्य किया जाएगा। यानी कार्य की गणना अगर हम कर लें
तो हमें गतिज ऊर्जा का मान पता चल जाएगा। विभवांतर W/Q होता है, तो W बराबर Q डेल्टा V, और यही कार्य गतिज ऊर्जा हो जाएगा, इसका मात्रक जूल हो जाएगा। यहाँ पर वेग भी आप निकाल सकते हैं क्योंकि गतिज ऊर्जा 12mv² होती है। एक मात्रक बार बार हम लोग गतिज ऊर्जा के लिए प्रयोग करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि जूल बड़ा मात्रक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक छोटा मात्रक होता है। किसी इलेक्ट्रॉन द्वारा 1 वोल्ट विभवांतर के कारण जो गतिज ऊर्जा प्राप्त की जाती है उसी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट कह देते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर इलेक्ट्रॉन का आवेश Q कितना हो जाएगा, 1.6 × 10⁻19 कूलम। विभवांतर डेल्टा भी कितना है, 1, तो गुणा कर लें, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻−19 जूल होता है। ये भी मात्रक प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद एक डेरिवेशन है, निगमन है, जिसे पढ़ेंगे हम लोग। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, क्योंकि मापन तो आप इसका कर नहीं सकते यंत्र द्वारा, तो गणना करनी है। तो कैसे गणना करेंगे, उसके लिए सूत्र प्राप्त करेंगे। मान लीजिए कोई Q का आवेश है, इससे R दूरी पर एक बिंदु A है। एक परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से A तक लाने का अगर हम कार्य निकाल लें तो विभव ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे इसको पास में लाएंगे बल के मान में परिवर्तन हो जाएगा, यानी परिवर्ती बल है, तो कार्य सीधे नहीं निकाल सकते। इसलिए एक सूक्ष्म दूरी dx मान लेते हैं। इसके लिए पहले कार्य निकाल लेते हैं, फिर उसका समाकलन कर देंगे तो पूरा कार्य हमें प्राप्त हो जाएगा। तो P से Q तक लाने में किया गया कार्य dw f डॉट dx या f dx cos थीटा, f इस दिशा में है, विस्थापन dx इस दिशा में है, थीटा 180 हो गया, तो dw कितना हो गया, -f dx। अब इस सूक्ष्म दूरी के लिए कार्य आ गया, तो अब अनंत से a दूरी तक लाने का किया गया कार्य, इसका समाकलन कर देंगे, अनंत लिमिट लगा देंगे, और a पर दूरी कितनी थी, r, तो अनंत से r तक। बल का मान, ये f कहाँ पर बल है, q पर है, तो q की दूरी हमने x माना है, तो बल हो जाएगा 1/4πε0 Q0/x² dx। जो बाहर कर दें, 1/x² का समाकलन करें, -1/x होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। लिमिट कैसे हल करते हैं, अपर लिमिट पहले रख दें, -1/ लोअर लिमिट रख दिया जाए, 1 अनंत 0 हो जाएगा, तो W आ जाएगा 1/4πε0 Q0/r। तो W/Q0 पक्षांतर करें इसको, तो 1/4πε0 Q/r, और W/Q0 ही विभव होता है। तो विभव का मान किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर कितना हो जाएगा, 1/4πε0 Q/r वोल्ट। इस सूत्र से बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विभव का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। 2 बिंदुओं की विभव इस सूत्र से ज्ञात कर लें, उनका अंतर निकालकर विभवांतर का मान भी इस सूत्र से निकाला जा सकता है। तो इसका आज अध्ययन करिएगा। इस चैप्टर में भी और बहुत सारे टॉपिक पढ़ने हैं, जिनका अध्ययन हम लोग अगले टर्म पर करेंगे। धन्यवाद।